हूं तो निफ्टी 112 अंकों की तेजी 25,170 के पास आप देख सकते हैं। हरे निशान में कारोबार इस वक्त निफ्टी में होता हुआ। बैंक निफ्टी देखिए 350 अंकों की मजबूती देखते देखते नजर आ रही है। अब 57,100 के पास पहुंच चुका है बैंक निफ्टी। माफ कीजिएगा। टाटा मोटर्स निफ्टी का टॉप गेनर। यूके और भारत की जो एफटीए की बात है वो आगे बढ़ने से एक बल मिला है। लगभग 2% मजबूत टाटा मोटर्स इस वक्त। वहीं भारतीय एयरटेल, जैसा हमने आपको बताया, टेलीकॉम शेयरों में रौनक, आज लगभग 1.5% ऊपर भारतीय एयरटेल। श्रीराम फाइनेंस में भी लगभग 1.25% ज्यादा की मजबूती। बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस और अपोलो हॉस्पिटल जैसे शेयर भी आज अच्छे संकेत दिखाते हुए। दबाव कहाँ है? आज कंजम्पशन वाली थीम पे है और टाटा कंज्यूमर, HUL, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो इस वक्त दबाव में देखने को मिल रहे हैं। चलिए निर्मल, आपके पास आना चाहूँगा। बाजार यहाँ से आपको सॉरी माफ़ी चाहूँगा, अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ज़रा बताइए कि बाजार पर यहाँ से क्या नज़रिया आपका बन रहा है? ये तेज़ी आपको किस तरह से टिकाऊ नज़र आ रही है? गुड आफ्टरनून। ओवरऑल हम देखिए यहाँ से तो मार्केट की स्ट्रेंथ अच्छी खासी बनी हुई है आज के दिन में, और कल के सेशन में हमने देखा तो कल के सेशन में जो गिरावट भी आती हुई हमने देखी थी, पर डाउन साइड में हमने देखा तो 50 डीएमए के सपोर्ट के साथ मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से मोमेंटम होल्ड करके रखा हुआ है। अभी जो इस सब सबसेट में हम देखें यहाँ से तो 25,200 का एक ब्रेकआउट लेवल है। 25,200 के ऊपर निफ्टी जैसी क्लोजिंग देती है उसके बाद मैं कहूंगा यहाँ से अच्छी खासी बाइंग हमें मार्केट में बनती हुई देखने मिल सकती है। करंटली जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो एक डल सिचुएशन ओवरऑल हमें मार्केट के फ्रंट से देखने मिला था पिछले 2 हफ्तों के अंदर। एक रेंज में कंटिन्यूसली चलते हुए देखने मिली थी, बट उसके सामने हम देखें तो मार्केट वाइड की पोजीशन हम देखें तो मार्केट वाइड की फ्रंट से हमने देखा तो यहाँ से अच्छे खासे ब्रेकआउट्स भी हमें स्टॉक्स में आते हुए देखने मिल रहे हैं। सो करंटली जो भी हम रेंज बाउंड देख रहे हैं इंडेक्स स्पेसिफिक फ्रंट है, बट स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे हमें मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है। और आज के दिन में हम देखें यहाँ से तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के यहाँ से हम सेटअप देखें तो निफ्टी में यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी हम देखें तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है। सो इससे हम पता लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम स्ट्रांग हो सकता है। निफ्टी जैसे 25,200 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, स्टेबल हो रही है, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। अपसाइड में जो पोजीशन शिफ्टिंग होते हुए हमें देखने मिलेगी डायरेक्टली 25,450 से 500 के रेंज में बनती हुई देखने मिल रही है। और साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अपसाइड का जो लेवल्स है यहाँ से अभी अभी इनिशिएट होते हुए देखने मिल रहे हो डायरेक्टली 57,350 से 400 के रेंज में इनिशिएट होते हुए देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको दोनों इंडेक्स पर मिलती हुई। निफ्टी में जो लेवल बताया निर्मल ने, अमित ने, वो आप साफ तौर पर देख लीजिए। 25,200 का अगर लेवल टूटता है तो आपको 25,400, 25,500 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इन सब के बीच में खास तौर पे आज फोकस में है ऑटो सेक्टर। आप देखिए ऑटो शेयरों में रफ्तार देखने को मिल रही है और भारत ब्रिटेन जो एफटीए की उम्मीद जग रही है, जो उसको बल मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट हमें ऑटो शेयरों पर नजर आ रहा है। टाटा मोटर्स लगभग 1.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर है। इसके अलावा मारुति, बजाज ऑटो, इन सभी में आज खरीदारी लौटी है। तो अमित जी, क्या रणनीति रखी जाए ऑटो सेक्टर में? अगर हम देखें यहाँ से तो ऑटो स्पेस में मॉर्निंग सेशन में अच्छी खासी बाइंग बनती हुई तो देखने मिली थी बट उसके बाद हमने देखा तो कैरी फॉरवर्ड बाइंग की अभी तक यहाँ से हमें यहाँ से इनिशिएशन देखने नहीं मिल रहा है। करंटली हम देखें टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, सबके सब काउंटर्स अपसाइड में एक रेजिस्टेंस लेते हुए देखने मिल रहा है। इसके सामने हम देखें तो मारुति का सेटअप अच्छा खासा बना हुआ है। मारुति मैं कहूंगा फिर से आज के दिन में या नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर ये काउंटर जैसे ही वापस 12,665 के ऊपर निकल रहा है उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बाकी सब काउंटर्स के लिए हम देखें यहाँ से तो अभी तक रेजिस्टेंस यहाँ से प्लेस करते हुए देखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये है राय आपको इस सेक्टर पर मिलती हुई। ऑटो पर निगाह रखिए और किन किन स्तरों को आपको अपने रडार पे रखना है वो भी आपको बता दिया गया। चलिए अमित, जरा बताइए आज आपकी पसंद के स्टॉक कौन कौन से हैं? आपकी टॉप कॉल्स क्या है? जो रिकमेंडेशन रहेगा हमारा वो है यहाँ से एनटीपीसी। एनटीपीसी में हम देखें यहाँ से तो आरएसआई में एक अच्छी खासी स्टेबल रेट से यहाँ से मोमेंटम चलते हुए देखने मिले। साथ ही साथ हम देखें यहाँ से तो पिछले 2 हफ्ते से काउंटर कंसोलिडेशन फ्रंट पे चलते हुए देखने मिले, जिससे यहाँ से आज के दिन में एक कंफर्मेशन आते हुए देखने मिल रहा है। जैसे एक काउंटर ऑप्शन में 344 का ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट आता है उसके बाद मैं कहूंगा यहाँ से मोमेंटम पिक हो सकता है काउंटर में, जो डायरेक्टली 354 358 के रेंज में जाते हुए देखने मिल सकते हैं। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी एनटीपीसी में 354 के टारगेट से रहेगी, डाउन साइड में 337 का स्टॉप लॉस रहेगा।
बिल्कुल, तो एनटीपीसी 337 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना है। 354 तक के लक्ष्य आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं और यहाँ पर जो है वो आपको खरीदारी करके चलनी है, अमित जी की राय में। अमित, इसी लिहाज से जरा पूरे पावर सेक्टर को भी अपने रडार पे लाइए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर फाइनेंस, यहाँ पर किस तरह की रणनीति रखी जाए? सभी के सभी काउंटर्स हम देखें यहाँ से जो सेटअप तो अच्छा खासा बना हुआ है। बस एक ही चीज़ है कि ओवरऑल सेक्टरल फ्रंट पे हम देखें यहाँ से तो एक मोमेंटम की ज़रूरत है। जैसे ही मोमेंटम थोड़ा बहुत भी आता है हमें ओवरऑल पावर स्पेस में, तो सभी के सभी काउंटर्स हम देखें तो यहाँ से बॉटम से एक रिवर्सल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो हिसाब से हम देखें सेटअप टाटा पावर की भी बात करें हम, तो टाटा पावर पिछले 4 दिनों से अच्छी खासी गिरावट बनी हुई हमें देखने मिली है। बट आज के दिन हम देखें तो कंटिन्यूअसली 50 डीएमए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। अपसाइड में जो रेंज का यहाँ से गैप का जो ब्रेकआउट होता है देखने मिल रहा है 405 का है। 405 के ऊपर टाटा पावर जैसे ही स्टेबल हो रहा है तो टाटा पावर में भी हमें एक बाइंग इनिशिएट होते हुए देखने मिल सकते हैं। सो ओवरऑल हम देखिए यहाँ से पावर स्पेस के लिए थोड़ा बहुत और वेट हो सकता है, बट जैसे ही थोड़ा बहुत भी मोमेंटम आ रहा है बाइंग फ्रंट के हिसाब से, उसके बाद सभी के सभी काउंटर्स ओवरऑल हम देखें यहाँ से जो वीकली मंथली चार्ट यहाँ से सेटअप बना हुआ है लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। टाटा पावर ओवरऑल पूरा जो ऊर्जा क्षेत्र है, पावर सेक्टर है, वहाँ पर एक पॉजिटिव नज़रिया आ रहा है, लेकिन टाटा पावर पे रणनीति आपको बता दी गई। चलिए कुछ और सेक्टर्स को भी अपने रडार पर लेकर आते हैं और आप देखिए कि आज जो है वो एनबीएफसीज जो हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को आज खरीदारी के दायरे में लाया है। आप देखिए कि श्रीराम फिनांस और बजाज फिनांस लगभग 1.5% चढ़कर निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट में है। इसके अलावा एल&टी फिनांस, बजाज फिनसर्व, जियो फिनांस, यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। अमित, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, मतलब हम शायद बैंकिंग को छोड़ दें, मतलब बैंकिंग में खासतौर पे पीएसयूज को छोड़ दें। कभी प्राइवेट बैंकों पर बेट होती है, कभी पीएसयूज पर बेट होती है, लेकिन एनबीएफसीज बड़े आकर्षक नजर आ रहे हैं। क्या रणनीति रखी जाए? ओवरऑल हम देखें एनबीएफसी स्पेस से, सो 2 से 3 काउंटर हम यहाँ से डेरिवेटिव डेटा या और टेक्निकल डेटा कंबाइन करते हैं तो हमें देखेंगे तो यहाँ से एलटीएफ और बजाज फिनसर्व, एलटीएफ में हम देखें स्पेशली तो 6 मंथ के एवरेज के आसपास से काउंटर ओआई की पोजीशन जो बनी हुई है वहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। सो करंटली एलटी फाइनेंस में हम देखें यहाँ से तो शॉर्ट की जगह यहाँ से कम बनती हुई देखने मिल रही है। अपसाइड में जो हिसाब से हम देखें तो यहाँ से ओआई की पोजीशन भी जो है यहाँ से कॉल राइटर्स की जो पोजीशन है वो करंट टू एटीएम स्ट्राइक्स में हम देख रहे हैं तो लिक्विडेशन होते हुए देखने मिल रहा है और अपसाइड में शिफ्टिंग होते हुए देखने मिल रहा है जो डायरेक्टली 220 230 के रेंज में जाते हुए देखने मिल रहा है। एक पहला यहाँ से प्रोबेबल पॉइंट है जहाँ पे हमें एक लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है। सो एलटीएफ में हम देखें और ओवरऑल हम फाइनेंस स्पेस पे हम देखें यहाँ से तो सेटअप बहुत अच्छा खासा बना हुआ है। जिसके सामने हम देखें यहाँ से तो बजाज फाइनेंस की भी हम बात करें तो बजाज फाइनेंस का भी जो हिसाब से हम देखा तो यहाँ से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें बजाज फाइनेंस में आते हुए देखने मिल रहे हैं, साथ ही साथ बजाज फिनसर्व में भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहे हैं। सो ओवरऑल स्पेस मुझे यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है। लॉन्ग की पोजीशन अगर क्रिएट करनी है तो बजाज फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस में भी अच्छी खासी एक मोमेंटम बनी हुई है, लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस की हम बात करें यहाँ से तो श्रीराम फाइनेंस में हमने देखा तो पिछले कई दिनों से एक अच्छी खासी गिरावट एक काउंटर में बनती हुई देखने मिल रही है, बट डाउन साइड में एक बेस बना हुआ है काउंटर में और लॉन्ग की पोजीशन हम देख रहे हैं तो श्रीराम फाइनेंस में भी यहाँ से इनिशिएट होते हुए देखने मिल रही है। सो ओवरऑल फाइनेंस स्पेस मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा बाइंग हमें नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर बनते हुए देखने मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल नज़रिया पॉजिटिव और आपको किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए वो भी अमित ने आपको बताई। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, सबसे पहले तो खरीदारी वाला ट्रेड रडार पर आया है वो है भारती एयरटेल। पिछले 6-7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। 1950 और 1970 तक की ओर ये मूव हमें देखने को मिल सकता है, इसीलिए यहाँ पे सलाह होगी 1940 का जो फिलहाल 70 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 16-18 के में से खरीदना होगा, 9 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 26, दूसरा टारगेट 36 होगा। तो ऑप्शन यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है। इसका लॉट साइज के लिहाज से अगर हम देखें
रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट यहाँ पे 2012 का यहाँ पे 9000 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर अंडरलाइन भारतीय एयरटेल की हमें 1950, 1970 और हो सकता है 2000 तक का मुंह दिखाती हुई नजर आए, इसीलिए 1940 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। शुक्रिया करेंगे नीलेश आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो भारतीय एयरटेल 1940 की कॉल आपको 16 से 18 इस प्रीमियम पर मिलेगी, ये आपको लेनी है। स्टॉप लॉस 9 का, टारगेट पहला 26, दूसरा 36 का, रिस्क जो है वो 4200 का और रिवॉर्ड जो है वो 9000 तक का यहाँ पर हो सकता है। माफ कीजिएगा। चलिए, ये थी ऑप्शन की रणनीति और सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी हमने आपके सामने रखा। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि IRFC आज नतीजों के बाद इसमें एक एक्शन देखने को मिला। हमने मैनेजमेंट कमेंट्री भी आपको बीच में सुनवाई थी कि किस तरह से उनके आगे की प्लानिंग्स हैं। रेलवे में IRFC की आज की रफ्तार नतीजों के बाद अमित कैसी लग रही है? लगभग 3% ऊपर है इस वक्त। करंटली IRFC के बारे में बात करें यहाँ से, तो काउंटर अभी भी मुझे साइडवेज लग रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड में चलते हुए देखने मिल रहे हैं। कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं काउंटर, तो पिछले 5-6 हफ्तों से काउंटर एक नेगेटिव ट्रेंड में चलते हुए देखने मिल रहे हैं। जब तक ये काउंटर अपसाइड में 145 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा, तब तक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है काउंटर में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। जैसे ही 145 के ऊपर क्लोजिंग आता है काउंटर का, उसके बाद मैं कहूंगा काउंटर की एक रेंज शिफ्टिंग अपसाइड में होते हुए देखने मिल सकती है। तब तक मैं कहूंगा वेट एंड वॉच करना चाहिए, जब तक अपसाइड की ब्रेकआउट नहीं आती है तब तक। वेट एंड वॉच करना चाहिए, ये आपको राय इस वक्त मिलती हुई। चलिए कुछ और सेक्टर्स की बात कर लें। एक बड़ी चिंता की बात है और साफ तौर पर नज़र भी आ रहा है कि लगातार चौथे दिन हम देख रहे हैं कि जो कंजम्पशन वाले शेयर हैं, जो कि खपत वाले शेयर हैं, वहाँ पर एक तरह का दबाव हम साफ तौर पर देख रहे हैं, एक प्रेशर हम साफ तौर पर देख रहे हैं। और इन सब के बीच में आप देखिए टाटा कंज्यूमर करीब 3% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर है। कमज़ोर नतीजों और ब्रोकरेज के डाउनग्रेड से कोलगेट भी यहाँ पर 4% फिसलता हुआ। HUL, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, ये सभी आधे से 1% गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इन सब के अलावा हम कंजम्पशन पे तो बात करेंगे ही, लेकिन नतीजों के बाद डिक्सन टेक की अगर हम बात करें तो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है डिक्सन टेक के शेयर में। पूरी डिटेल्स के साथ अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक का जरा बताएं, नतीजों के अलावा कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो डिक्सन टेक को आज रफ्तार दे रहे हैं? ये 10 दिन करके कई बार हुआ है। प्रशांत, देखिए नतीजों का ही ट्रिगर है और EMS सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी है और निवेशकों को बहुत अच्छे से रिवॉर्ड किया है। और हम देख रहे हैं कि एक दौर की प्रॉफिट चेकिंग के बाद फिर से शेयर ने रफ्तार पकड़ी है। तो नतीजों की बात पहले करते हैं। अब मुनाफा देखिए डबल हुआ है, 280 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है उन्होंने Q1 में, और ईयर जो राइज है वो 100% से ज़्यादा का है। अगर हम आय की बात करें तो 95% का उछाल है आय में, और आय आई है 12,835 करोड़। आय लगातार बढ़ रही है, वो भी बहुत तेज रफ्तार से। एबिडा की बात करें उसमें 89% का उछाल है। हालांकि मार्जिन में बढ़त थोड़ी सी कम है, क्योंकि 2.1% का मार्जिन थी लास्ट क्वार्टर में Q1 में, और ये बढ़ के हो गई है 2.2%। अब यहाँ से ट्रिगर्स क्या हैं? मुनाफा और आय जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे ऑपरेशनल स्ट्रेंथ दिख रही है डिक्सन टेक की। दूसरी चीज ये है कि अपनी जो कोर EMS कारोबार, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेगमेंट है, कंपनी उससे आगे बढ़कर अब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज खोज रही है और जॉइंट वेंचर वगैरह कर रही है, एक्विजिशंस कर रही है, उसके आगे बातचीत करेंगे। 1000 करोड़ रुपए के निवेश से लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी लगाएगी, और कंपनी के पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिसमें कि HP है, लेनोवो है, एसर है, आसूस है और गूगल पिक्सल, क्योंकि गूगल पिक्सल के भी फोन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है डिक्सन के पास। तो ये कंपनी के लिए टेल विंड से अगर हम आगे की बात करें तो हाल फिलहाल के अगर हम करार और जॉइंट वेंचर की बात करें तो एक कंपनी है क्यूटेक इंडिया, कैमरा फिंगरप्रिंट मॉड्यूल एक कंपनी बनाती है, और उसमें इन्होंने 51% हिस्सा खरीदा है। एक जॉइंट वेंचर इन्होंने सेटअप किया है चोंगकिंग यूहाई के साथ, और ये कंपनी मैकेनिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, और इनके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। और इसके पहले इन्होंने एक JV किया था HKC के साथ। तो ये लगातार कंपनी एक्सपेंशन मोड में है और नए नए वर्टिकल्स में अपॉर्चुनिटीज खोज रही है। अगर हम आय की ट्रेंड की बात करें प्रशांत, तो पिछले 5 तिमाही से आप देखिए कि कंसिस्टेंटली अपनी रेवेन्यूज को
ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने डबल किया है और ये ट्रेंड इस तिमाही में भी यानी कि Q1 में भी बरकरार रही है। अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो डाइवर्जेंस कई बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे ब्रोकरेज बहुत बुलिश हैं, कुछ बेरिश भी हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो रिपोर्ट आई है, जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग दी है, 15,400 के टारगेट दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 22,100 के टारगेट हैं। नोमुरा की एक पहले रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 21,800 के टारगेट दिए थे, आपको याद रखना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़े से बेरिश वाले अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, 11,100 के टारगेट दिए हैं सेल के रिकमेंडेशन के साथ। लेकिन क्लियरली नतीजे लगातार अच्छे हो रहे हैं और हम उसका रिफ्लेक्शन शेयर भाव में देख रहे हैं। आज भी ये वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल है डिक्सन टेक और अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। और ये साफ तौर पर रिजल्ट का इम्पैक्ट शेयर पर नजर आता हुआ। एक एक्सपर्ट कमेंट भी ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए। अमित जी, डिक्सन टेक के नतीजे शानदार हैं, लगातार एक तरह का अपवर्ड ट्रेंड्स भी नजर आ रहा है, लेकिन ब्रोकरेजेस की राय बटी हुई है। आपको कैसा लगता है शेयर? तो देखिए यहाँ से तो डिक्सन यहाँ से सेटअप जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो लॉन्ग टर्म सेटअप अच्छा खासा बनते हुए देखने मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है काउंटर में स्ट्रेंथ है, लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अपसाइड में एक नियर रेजिस्टेंस जो हमें देखने मिल रहा है यहाँ से, वो हम देखें तो करंटली अपसाइड में मुझे यहाँ से एक ब्रेकआउट के लिए मैं कहूँगा काउंटर एक मोमेंटम के लिए तैयारी कर रहा है, सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अपसाइड में 16,800 के आसपास एक काउंटर एक ब्रेक लगा सकते हैं। जैसे 16,800 का क्लियरेंस मिलता है तो डबल टॉप का भी क्लियरेंस मिल जाएगा काउंटर के लिए एक लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए, जो डायरेक्टली 17,500 17,800 की रेंज तक जा सकते हैं। तो जिसके पास लॉन्ग की पोजीशन होल्ड रखे रखिए, डाउन साइड में 16,200 का स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। और आपको बता दें कि हम थोड़ी देर पहले कंजम्पशन थीम यानी एफएमसीजी की बात कर रहे थे और बता रहे थे किस तरह का दबाव लगातार नज़र आ रहा है इस पूरे स्पेस में। और इन सब के बीच में नेस्ले इंडिया कल अपने जो है नतीजे जारी करने वाली है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और नतीजों को लेकर जो अनुमान है वो साफ तौर पर आपके सामने है कि आय में जो है वो 6% तक की इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मार्जिन जो है वो फ्लैट रहने के अनुमान है। बाकी भी फ्रंट पे हमने आपको चीज़ें बताई। लेकिन हाँ, नतीजों के अलावा एक चीज़ अमित समझना चाहेंगे, पूरे कंजम्पशन थीम में आखिर चैलेंजेस हैं क्या, जिसकी वजह से इस तरह का प्रेशर आप देख रहे हैं, और क्या रणनीति रखनी चाहिए? ओवरऑल हम देखिए स्पेस में तो कल कोलपाल के रिजल्ट के बाद भी हमने देखा तो काउंटर में अच्छी खासी गिरावट बनती हुई देखने मिली। साथ ही साथ जितने भी काउंटर सब में हम देख रहे हैं यहाँ से तो एक मोमेंटम बाइंग या कैरी फॉरवर्ड बाइंग बनते हुए देखने नहीं मिल रहा है। जो हिसाब से हम देख रहे हैं तो बाइंग जो भी आती हुई देखने मिल रहा है वो 1-2 दिन का बाइंग आते हुए देखने मिल रहा है, बट जो लॉन्ग टर्म यहाँ से रेजिस्टेंस है उसका क्लियरेंस बनते हुए देखने नहीं मिल रहा है। सो करंटली हम काउंटर देखें एचयूएल में भी हम देखें यहाँ से पोजिशनिंग वाइज तो यहाँ से गैप का सपोर्ट ब्रेकडाउन आते हुए देखने मिल रहा है, जिससे मुझे लग रहा है और थोड़ी बहुत गिरावट हमें नेस्ले एचयूएल में भी देखने मिल सकती है। सो जो हिसाब से हम देखें सेटअप नेस्ले का भी, तो नेस्ले भी करंटली एक सपोर्ट के आसपास चलते हुए देखने मिल रहे हैं। 2420 का एक सपोर्ट नेस्ले इंडिया में है, तो जिसके पास लॉन्ग की पोजीशन है मैं कहूंगा 2420 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड रखे रखिए। अगर 2420 का लेवल का ब्रेकडाउन आ रहा है तो नेस्ले इंडिया में से भी एक पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। अपसाइड में जो ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहे 2480 के ऊपर है, 2480 के ऊपर अगर नेस्ले इंडिया यहाँ से क्लोजिंग दे दे तो मैं कहूंगा वहां से हमें एक अच्छी खासी बाइंग और स्टेबिलिटी देखने मिल सकती है। बट करंट सिचुएशन के हिसाब से जो हिसाब से हम देखें तो कंप्लीट यहाँ से कंजम्पशन में स्पेस में जो प्रेशर आते हुए देखने मिल रहा है उससे लग रहा है कि यहाँ से नेस्ले में भी थोड़ी बहुत साइडवेज मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। तो ये राय आपको मिलती हुई एचयूएल, नेस्ले, इन सभी स्टॉक्स पे। हम ऑटो सेक्टर की बात कर रहे थे, ज़रा ऑटो इंडस्ट्रीज पॉकेट्स पर भी नज़र डालते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं वो संवर्धना मदरसन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तो हमें बताइए अमित, संवर्धना मदरसन आपको कैसा लग रहा है? आज हम देख रहे हैं कि लगभग 1.25% ऊपर ये स्टॉक। करंटली मदरसन सुमी हम देखें यहाँ से तो पिछले 4-5 दिन के अंदर जो हिसाब से हमने गिरावट बनते हुए देखने मिले उसके सामने आज के दिन में थोड़ी बहुत यहाँ से पुल बैक बनते हुए देखने मिले, बट अपसाइड का कंफर्मेशन अभी भी नहीं बन रहा है। अपसाइड में काउंटर जैसे ही 101 के ऊपर निकल रहा है उसके ऊपर स्टेबल हो रहा है तो यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगा आगे वाली पोजिशनिंग के लिए, लॉन्ग की पोजिशन क्रिएट करने के लिए। बट करंट सिचुएशन के लिए मैं कहूंगा वेट एंड वॉच कीजिए, 101 के ऊपर जैसे काउंटर स्टेबल हो रहा है उसके बाद लॉन्ग की पोजिशन क्रिएट करनी चाहिए। तो आपको एक विशेष रणनीति के तहत स्टॉक को ट्रैक करना होगा। चलिए, एक आखिरी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज
जाहिर सी बात है इन्फोसिस के नतीजों पर नज़र रहेगी। हम पूरे आईटी पॉकेट को देखें तो उनके नतीजों ने पूरे जो इस सेक्टर को है वो अलग तरह से प्रेशर में लाया था। लीडरशिप नहीं ले पाने की बड़ी वजह क्या देख रहे हैं आप? और सबसे बड़ी बात कि फिर आखिर एक आम व्यक्ति के मन में यही सवाल है कि आखिर आईटी चलेंगे कब? तो इस तरफ से हम देखें यहाँ से तो आईटी ओवरऑल स्पेस हम देखें यहाँ से तो निफ्टी आईटी इंडेक्स की हम बात करें तो यहाँ से मैं कहूंगा तो निफ्टी आईटी इंडेक्स एक सपोर्ट पे चलते हुए देखने मिल रहा है। 36,970 के आसपास ये इंडेक्स चलते हुए देखने मिल रहा है। डाउन साइड में जो सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है 36,600 के है। अगर 36,600 के लेवल का ब्रेकडाउन आ रहा है तो ही मैं कहूंगा यहाँ से नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग बनते हुए देखने मिल सकते हैं। बट अगर ये इंडेक्स अपसाइड में जैसे 37,200 के ऊपर निकल रहा है तो ओवरऑल आईटी स्पेस में वापस एक बाइंग हमें देखने मिल सकती है। तो इस सबसे हमने देखा जो टीसीएस के रिजल्ट आने के बाद जो इस सबसे गिरावट ओवरऑल आईटी स्पेस में बनते हुए देखने मिली थी उसके बाद हम देखें तो कंप्लीट आईटी स्पेस में एक ब्रेक लग गई गिरावट के लिए। साइडवेज का ओवरऑल स्पेस चलते हुए देखने मिल रहा है। तो मैं कहूंगा और थोड़ा एक दो हफ्ता साइडवेज चल सकते हैं। बट जैसे ये इंडेक्स 37,200 के ऊपर निकल रहा है उसके बाद हमें ओवरऑल स्पेस में बाइंग वापस बनते हुए देखने मिलेगी। चलिए, तो ये है एक विस्तृत नज़रिया और कोशिश हमने यही की कि आज जो भी खबरों में स्टॉक रहे और जहां पर भी एक्शन रहा, जहां भी ट्रेंड्स नज़र आए, उन सभी को इस आधे घंटे में फटाफट अंदाज में पकड़ा हमने। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमित जी, लेकिन औपचारिकता है जाने से पहले डिस्क्लेजर देते जाएं। जो भी स्टॉक के बारे में हमने चर्चा की पर्सनल पोजीशन कोई भी स्टॉक में नहीं है बट क्लाइंट को रिकमेंड की हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी अपना जी। कीमती समय देने के लिए और तमाम तरह के मार्गदर्शन के लिए। चलिए, तो मेरे साथ तो इस शो में इतना ही, लेकिन एक्शन भरपूर है और आखिरी जो 1.5 घंटे की पूरी रणनीति है वो आपको बनानी है। हमारे साथ मेरी